गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने 2 दिन आपको एक दिन बताया था कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, फिर दूसरे दिन पास्ट एडजस्टमेंट का। इसके अलावा भी अगर पास्ट एडजस्टमेंट में कोई डाउट रह जाता तो हमने पूछ लीजिएगा, और अगर वो भी है तो आप मेरे पुराने वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो पुराने वीडियो पास्ट एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन आपको उसमें बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आपको पास्ट एडजस्टमेंट का कुछ थोड़ा बहुत बता देंगे, इसके बाद आपको गुडविल बताएंगे, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट का जैसे क्या है कि नॉर्मली जो मिस्टेक्स क्या होंगी, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट की जो आपकी एंट्रीज होती है वो क्यों की जाती है, क्या होता है, कई बार आपने देखा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप जैसे रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो आपको क्या करना है, उनको अब रिकॉर्ड करना है। तो जब आप इनको रिकॉर्ड करना है तो किस प्रोसेस से करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप उनका रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। जैसी गलतियाँ क्या क्या हो जाती हैं, कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, इनको अगर रिकॉर्ड करना भूल गए, किसी भी अप्रोप्रिएशन मतलब किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के आइटम को अगर आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, बट प्रॉफिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रॉफिट को आपने रॉन्ग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल देना, एक टेबल बनाएंगे जिसमें पार्टनर्स के नाम लिखे रहेंगे, जैसे ए और बी हैं। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल देंगे तो आपको पता है कि अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल लिखते हैं तो कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पे, तो उसको क्रेडिट, सैलरी को तो सैलरी को भी क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट, ये कर देंगे। इसके बाद इनके अमाउंट लिखेंगे, फिर इनका नेट टोटल निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद जो नेट टोटल आएगा वो या तो डेबिट होगा या तो वो क्रेडिट होगा, जो ज़्यादा होगा। अगर ये क्रेडिट है तो इसका मतलब है कि बिजनेस को लॉस हो रहा है, और अगर ये डेबिट है मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। तो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो अगर ये क्रेडिट है तो मतलब कि बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो अगला लॉस डेबिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो कोई भी मिस्टेक्स है आपको उसको इस तरीके से रेक्टिफाई करना है। जैसे कि आ जाती है मिस्टेक, कई बार और भी आ जाएगी इस तरीके की कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8%, देना था 8% और दे दिया है 10%, देना था 8% दे दिया है 10%, मतलब 8 देना था और दे दिया है 10। तो जितना ज़्यादा दिया वो उनसे वापस ले लेंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा दिया है 2%, तो अगर हम 2% उनसे वापस ले लेंगे तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं, सेम वही क्वेश्चन इस तरीके से कर लीजिए, ए है, बी है और यहाँ पे टोटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम उन्हें देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, जब उनसे 2% वापस लेंगे तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट जाएगा, और यहाँ पे उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट और यहाँ पे टोटल। और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको पता है कि जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनसे वापस लिया है तो डेबिट किया है, जब वापस लिया है तो मतलब क्या, इनकम हुई है, तो फर्म को इनकम हो गई है, तो इनकम क्या की जाती है, वो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। जब इनकम करेंगे मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे, जो टोटल आएगा जिसका ज़्यादा होगा उसके एंट्री में कर लेंगे। अगर इसका डेबिट ज़्यादा है तो उसको लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें यही हो सकता है, देना था 10% पर दे दिया है 8%, 10 रुपये देना था पर दिया है केवल 8, 2 रुपये भी दिया नहीं तो 2 रुपये और देंगे। जब देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, जब क्रेडिट कर देंगे तो मतलब क्या, लॉस है, तो फिर यहाँ पे डेबिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है कि जो जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको आप रेक्टिफाई करते जाइए। हाँ, इसका ये है कि जब मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे तो आपको ये चीज़ देखना है कि उस मिस्टेक्स में क्या किया गया है। दूसरा है, गलतियाँ कई बार ये भी जाती है कि हो सकता है आपने प्रॉफिट को भी, हाँ यहाँ पे भी है कि अगर मान लो प्रॉफिट को आपने सही रेशियो बांटा है, राइट रेशियो बांटा था, तब तो प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट करने की कोई नीड नहीं है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि आपने प्रॉफिट को भी रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, प्रॉफिट को भी आपने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉफिट उनसे वापस लेंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है तब ये करेंगे। सबसे पहले अगर प्रॉफिट हमने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो प्रॉफिट को पहले वापस ले लेंगे। जब प्रॉफिट हम वापस लेंगे, ठीक है, जब हम प्रॉफिट देते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं, जब वापस लेंगे तो उनको डेबिट करेंगे। तो टेबल बनाएंगे, ए बी टोटल
प्रॉफिट वापस लेंगे, प्रॉफिट टेकन ओवर और डेबिट वापस लेंगे तो डेबिट कर देंगे, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया। इसके बाद अब एडजस्टमेंट करते जाएंगे जो जो एडजस्टमेंट आपने की नहीं है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने दिखाया तो आप दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, सैलरी दिखा तो सैलरी क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट। ये चीज़ कर देंगे। जब हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो उस टाइम पे आपको एक और निकालना पड़ेगा रिमेनिंग प्रॉफिट। उस समय पे आपको और निकालना पड़ेगा चीज़ रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। जब रिमेनिंग प्रॉफिट आप निकालेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका आपका है कि जो आपके पास प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट जो आपके पास आया है उसमें से आप माइनस कर दीजिए इन सबकी एडजस्टमेंट को, जो आपने पीएल अप्रोप्रिएशन में करते हैं। क्या करेंगे, जो आपके पास प्रॉफिट आया उसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस कर देंगे और इन सबको माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इन सबको माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इसको प्लस कर देंगे। जब इस चीज़ करेंगे आप डेबिट डेबिट प्लस कर लेंगे, क्रेडिट क्रेडिट कर लेंगे, इनका टोटल आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट। जब रिमेनिंग प्रॉफिट आप निकालेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या करेंगे, उनके करेक्ट रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो याद रखिए, देखिए प्रॉफिट अगर आपने रॉन्ग रेशियो में किया तो प्रॉफिट वापस ले लेंगे, इसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट करने के बाद आप रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस अप्रोप्रिएशन, जो भी अप्रोप्रिएशन सबको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ करेक्ट रेशियो, करेक्ट रेशियो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये कर लेंगे। इसके बाद फिर आप इसका नेट इम्पैक्ट निकालेंगे। नेट इम्पैक्ट आप जो निकालेंगे वो देख लेंगे कि नेट इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। नेट इम्पैक्ट जो आएगा उसकी आप एंट्री कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रॉफिट एक बार आ चुका था, फिर इसको आपने प्रॉफिट पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनका जो डिफरेंस आएगा उसकी आप एंट्री करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर प्रॉफिट करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो केवल एडजस्टमेंट के लिए करेंगे, अगर प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट पहले वापस लेना है, इसके बाद एडजस्टमेंट करनी है, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन से कीजिएगा। फिर भी अगर डाउट लगते हैं तो एक बार मेरी वीडियो देख लीजिएगा इससे, ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं गुडविल पे। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो कि एस 26 के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 26 में दिखाया जाता है। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल है जिसको टच नहीं कर सकते, सील नहीं कर सकते। ये एक सब्जेक्टिव वैल्यू होता है जिसका वैल्यूएशन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। इसका जो वैल्यूएशन, इसकी वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करती है आपके वैल्यूअर के ऊपर, कौन उसकी वैल्यू कर रहा है। इसके बाद है गुडविल। गुडविल मतलब ये है कि गुडविल आपकी किसी फर्म की इमेज या रेपुटेशन होती है, किसी फर्म की क्या इमेज है, क्या रेपुटेशन है मार्केट में, उसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल आपके दो तरीके से, परचेज और सेल्फ जनरेटेड। परचेज और सेल्फ जनरेटेड। परचेज का मतलब है कि वो गुडविल जिसके लिए आपने किसी का बिजनेस परचेज किया है और गुडविल आपके पास आई है, उसके बदले में आपने कंसिडरेशन पे किया है। अगर किसी की गुडविल आपने परचेज किया, बदले में पेमेंट किया, तो आपकी है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को आप बैलेंस शीट में शो करते हैं, मतलब कि बैलेंस शीट में वो गुडविल शो की जाती है जिसके बदले में आपने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे किया, कुछ ना कुछ अमाउंट पे किया है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है कि वो गुडविल जो आपने खुद की हार्ड वर्किंग के थ्रू आपने जनरेट की है, हार्ड वर्किंग ऑनेस्टी के थ्रू आपने जो गुडविल जनरेट कर रखी है, जो अपना नेम कमा रखा है, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके बाद आपके गुडविल के फीचर्स आए, कॉन्सेप्ट हैं कि गुडविल को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। बिजनेस की लोकेशन इम्पैक्ट करते हैं, कस्टमर के नंबर ऑफ कस्टमर इम्पैक्ट करते हैं, आपको गुड्स कितने टाइम में मिलती है, आपकी कस्टमर का रिलेशनशिप क्या है, वो सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। आप इन चीज़ों को पढ़िएगा। इसके बाद आपका आता है गुडविल के मेथड्स। गुडविल को कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो गुडविल कैलकुलेशन के तरीके हैं। पहला है एवरेज मेथड, एवरेज मेथड या एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या रखते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी दो मेथड है। गुडविल कैलकुलेशन का मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी दो आपके मेथड हैं, एक है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक में एवरेज प्रॉफिट है और एक में वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट,
एवरेज प्रॉफिट मेथड इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपको पता है कि गुडविल जो है वो आपका क्या रिजल्ट है, आपका प्रॉफिट का ही, मतलब गुडविल का ही रिजल्ट होता है प्रॉफिट। इसलिए आप प्रॉफिट के बेस पे आप गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। गुडविल क्या है, एक साल के प्रॉफिट पर डिसाइड तो कर नहीं सकते हैं, इस वजह से हम क्या कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट करके लेते हैं कि हमने नंबर ऑफ ईयर्स में कितना एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली कमा रहे हैं, वो है क्योंकि गुडविल की वजह से। इसलिए एवरेज प्रॉफिट लेते हैं क्योंकि हमारे बिजनेस का ट्रेंड दिखाता है कि हमारा बिजनेस किस वे में जा रहा है, कि अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट, टोटल ऑफ ऑल नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब बिजनेस में आपने जो जो प्रॉफिट कमाया है उन सभी जितने ईयर में उन सभी ईयर्स के प्रॉफिट को टोटल कर दीजिए और नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दीजिए। 5 साल का है तो 5 साल के प्रॉफिट को टोटल कीजिए और नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दीजिए। याद रखिएगा अगर लॉस होगा तो उसको माइनस कर लेंगे। जो प्रॉफिट है सभी ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करना है, नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करना, तो आपका आएगा एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्वेश्चन में जो हमारा प्रॉफिट दिया होगा उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको हम ऑलरेडी इस प्रॉफिट में इंक्लूड कर चुके हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं। मतलब है कि अगर हमने कोई एसेट परचेज की है और उसको हमने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया है, अगर कोई हमने एसेट परचेज की है और उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया है तो एसेट का खरीदना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस वजह से हम क्या करेंगे उसको वहाँ से माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट में ऐड हो चुका है तो उसको हम वहाँ से माइनस कर देंगे। ओके, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कोई है तो उसको हम वापस प्लस कर देंगे। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई अगर है तो उसको हम क्या करेंगे प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से क्या होता है हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कम हो गया होता है। ठीक है, इस वजह से क्या करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कोई एसेट परचेज कर ली है तो एसेट जो परचेज किया अगर हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया तो मतलब प्रॉफिट हमारा कम हुआ होगा, इस वजह से हम सही तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं। सैलरी ने दी है, कमीशन ने दिया है या फिर हमने डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया है, उन सबको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन में क्लोजिंग अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। अब देखिए अगर क्लोजिंग स्टॉक है और वो ओवर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है, ज़्यादा दिखाया गया है तो हम क्या करेंगे करंट ईयर में उसको माइनस करते हैं। ठीक है, जिस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखाया गया है उस ईयर में उसको माइनस कर देंगे, नेक्स्ट आने वाले ईयर में उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, करंट ईयर में माइनस कर देंगे, नेक्स्ट आने वाले ईयर में उसको प्लस कर देंगे। अंडर वैल्यूएशन में जस्ट इसका अपोजिट का होगा, करंट ईयर में प्लस करेंगे, नेक्स्ट आने वाले ईयर में माइनस करेंगे। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का है। मैनेजमेंट कॉस्ट वगैरह है, जैसे कि हमारे बिजनेस में कॉस्ट आती रहती है, मैनेजमेंट का कुछ खर्चा होता रहता है तो उसको भी हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। इस वजह से हमारा आपका प्रॉफिट आएगा एक्चुअल प्रॉफिट। आपको सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेना है, जब एक्चुअल प्रॉफिट आएगा इसके बाद आपको फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट आएगा इसके बाद उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कीजिए, गुडविल आ जाएगी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी सेम यही चीज़ है कि सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसा, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो आपने अभी निकाला था, आपने जो अभी इस तरीके से प्रॉफिट निकाला तो वही आपका एक्चुअल प्रॉफिट भी है। एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, इसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट को वेट असाइन करेंगे। अगर क्वेश्चन में वेट ऑलरेडी दिया है तो जरूरत नहीं है, और अगर नहीं दिया तो उसको असाइन करेंगे। वेट जब असाइन करेंगे तो जो रिसेंट ईयर होगा, जस्ट पिछला ईयर होगा, उसको हाई वेट दिया जाता है, फिर इसके बाद लो, फिर लो, फिर लो, फिर और लो। ठीक है, इस तरीके से हम उनको वेट असाइन करते हैं। जब वेट असाइन कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, वेट को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट के साथ, तो आपका आ जाएगा WP, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे, वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे वेट के साथ तो आएगा वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा गुडविल। ठीक है, इस तरीके से आपका जो मेथड है सिंपल प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से फिर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बस खाली ये है कि एक्चुअल प्रॉफिट का निकालना है कि एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर एक्चुअल प्रॉफिट में आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा चुके हैं तो अब आप उसको क्या करेंगे, वापस उसको प्लस कर देंगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट रियल उसमें दिखाना है। ठीक है,
फिर आपका आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर आपका आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का पढ़ना क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब जितने ईयर्स का आप वैल्यूएशन करना चाहते हैं, जितने ईयर्स का मान के आप वैल्यूएशन करना चाहते हैं। यह क्वेश्चन आपका दिया होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब एक्चुअल प्रॉफिट। ये तो क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। एवरेज प्रॉफिट आप निकालना ऑलरेडी जानते हैं, टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बिजनेस में। नॉर्मली आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बिजनेस में, ये निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, मतलब कि जो आपने कैपिटल लगाई है उसका कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको वापस मिल रहा है, उसको जब करते हैं तो आपका आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कि नॉर्मल बिजनेस में आप जितना कमा रहे हैं वो उसमें से आप कितना एक्स्ट्रा कमा के दिखा रहे हैं। नॉर्मली प्रॉफिट जो लोग अर्न कर रहे हैं उससे आप कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, वो आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो याद रखिएगा सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब है कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट की गई है, इसको भी निकालने का तरीका एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स में से अगर आप लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कैपिटल क्वेश्चन में दी होगी, नहीं दी होगी तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तब भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब है कि आपका, इसके दो मेथड का नाम लिख लीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या आता है, आप इसमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, ये निकालते हैं। जो आता है डिफरेंस उसको बोलते हैं गुडविल। सुपर कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि सुपर प्रॉफिट की आप कैपिटलाइज वैल्यू निकाल देते हैं, वही आपकी गुडविल बन जाती है। ये आपको गुडविल का फॉर्मूला सब करें। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, निकालने का है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तो आप कहेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब कि उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने में कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, ये है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब है उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने में कितनी कैपिटल रिक्वायर होनी चाहिए, तो वो निकाल लेंगे। इसके बाद नेट एसेट, नेट एसेट को उसमें से माइनस कर देंगे। नेट एसेट का मतलब है कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, नेट एसेट आपकी क्या है, देखिए आपको यहाँ पे याद रखना है नेट एसेट याद रख लीजिए, या फिर इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दीजिए। यहाँ पे इसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। क्या है कि एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या है कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, ये बताया आपको, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, ये चीज़ है। ठीक है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। टोटल एसेट में आपको क्या क्या ऐड नहीं करना है, ना तो गुडविल ऐड करनी है, ना ही आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड करना है, ना ही आपको उसमें से डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऐड करना है। ठीक है, यही चीज़ है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आप निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू। इसका मतलब वैल्यू
ऑफ दी बिजनेस, मतलब बिजनेस की क्या वैल्यू है, ठीक है। उसमें से माइनस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल आपकी रियल में लगी हुई है। अब देखिए कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब होता है कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब कितनी कैपिटल जरूरत है इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितनी कैपिटल आपकी लगी हुई है। एक्चुअल कैपिटल है ये आपकी, ये आपकी कैपिटल रिक्वायर्ड है, इनका जो डिफरेंस है वही आपका गुडविल है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। इसमें आपको पता है कि क्या क्या नहीं करना है, टोटल एसेट में आपको गुडविल नहीं ऐड करनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं करना है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह ऐड नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप इसके निकाल, और सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना है तो सुपर प्रॉफिट की कैपिटल वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन कीजिएगा, फिर जो आपको डाउट है आप पूछिएगा हमने, ठीक है। गुडविल की एंट्री क्या होती है, गुडविल की एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। गेनिंग पार्टनर्स को अपने अकाउंट को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं। इसके लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है या सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे तो आपका सैक्रिफाइस रेशियो आता है, सैक्रिफाइस अगर प्लस आए तो सैक्रिफाइस और माइनस आता है तो गेनिंग रेशियो। जो जो लोग गेन करते हैं उनको डेबिट करते हैं और जो सैक्रिफाइस करते हैं उनको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा गुडविल को जब आप कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड को उसमें से माइनस कर देंगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब है बिजनेस की वैल्यू, ये कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एक्चुअल कैपिटल आपकी कितनी लगी हुई है बिजनेस में। टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगी। इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं, जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे गुडविल। सुपर प्रॉफिट वाले से क्या है, सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपकी गुडविल बन जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कीजिएगा, फिर अगर आपको कुछ भी डाउट होते हैं गुडविल वगैरह में तो अब आप हमसे पूछेंगे बाद में, ठीक है।